अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी। बस फर्क इतना था कि उस समय की पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट में। द डेडलीस्ट पेंडेमिक इन हिस्ट्री यानी कि स्पेनिश फ्लू, जो कि स्टार्ट हुआ था 1918 के अंदर, और ये कितना डेडली था ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय 500 मिलियन पीपल एस्टिमेटेड हैं वर्ल्ड वाइड जो कि इससे अफेक्ट हुए थे, जो कि ऑलमोस्ट उस समय की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन थी। और इन नंबर्स को अगर मैं आज की डेट से कंपेयर करूं तो हमारी वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इज 767 करोड़ और ऑलमोस्ट 1/3 इज 250 करोड़। मतलब 250 करोड़ पॉपुलेशन आज अगर पूरी पेंडेमिक से इफेक्ट होती, एग्जैक्टली वो सिचुएशन होती जो कि 100 साल पहले थी। लकीली हम उतनी खराब सिचुएशन में नहीं है और इससे ज्यादा और वर्स्ट सिचुएशन ना हो। आज हम लोग 16 करोड़ लोग ही पेंडेमिक से इफेक्टेड हैं, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन 1918। किसी के पास भी इसके एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, पर एस्टिमेटेड है कि ऑलमोस्ट 20 to 50 मिलियन डेथ्स हुई थी वर्ल्ड वाइड। और इन नंबर्स को सुनने के बाद आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी कि व्हाई स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 इज कॉल्ड एज द डेडलीस्ट पेंडेमिक इन द ह्यूमन हिस्ट्री। 1918 का ये फ्लू सबसे पहले यूरोप के अंदर ऑब्जर्व हुआ था, उसके बाद कुछ पार्ट्स ऑफ अमेरिका में और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में, और धीरे धीरे वहां से पूरा ग्लोबली फैल गया था। एंड अनलाइक टुडे जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर आज हमारे पास वैक्सीन है, उस समय ना कोई ड्रग थी ना वैक्सीन थी, और सिमिलर सिचुएशन थी जहां पे स्कूल्स, ऑफिसेज और सारी चीजों को बंद करवा दिया गया था, लोगों को क्वारंटीन करा गया था, लोगों को लॉकडाउन में रखा गया था। टुडेस कोविड-19 और उस समय का स्पेनिश फ्लू में एक बात कॉमन थी, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता था। कफ, स्नीज, बात करने से, लोगों के छूने से, नाक पे हाथ लगाने से, मुंह पे हाथ लगाने से एक दूसरे में फैलता था। और बिल्कुल आज के कोविड-19 की तरह उस समय का 1918 का स्पेनिश फ्लू भी बहुत कॉन्टेजियस था। उसकी फर्स्ट वेव के अंदर बिल्कुल नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, कोल्ड, कफ, फीवर आना, चिल्स होना, और थोड़े ही टाइम के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता था। पर जो सेकेंड वेव था वो बहुत ज्यादा डेडली था। स्पेनिश फ्लू 1918 के स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट हुआ था और उसके कुछ महीने बाद ही, मतलब कि फॉल सीजन के अंदर, उसकी सेकेंड वेव आई थी। सेकेंड वेव बहुत ज्यादा डेडली थी और ये इतना डेडली था कि इन्फेक्शन होने के कुछ दिन बाद या फिर इवन कुछ घंटों के बाद भी लोगों की डेथ हो रही थी। उनकी स्किन ब्लू पड़ रही थी और लंग्स में एक ऐसा फ्लूइड आ रहा था जिसकी वजह से उनको सफोकेशन हो रहा था और उसकी वजह से डेथ हो जाती थी। व्हाई स्पेनिश फ्लू इज कॉल्ड स्पेनिश फ्लू? तो स्पेनिश फ्लू स्पेन से स्टार्ट नहीं हुआ था, पर फिर भी उसको स्पेनिश फ्लू बोला जाता है। ये उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था और स्पेन जो थी वो एक न्यूट्रल कंट्री थी, उसके अंदर फ्री मीडिया था। सारी कंट्रीज इसको डाउन प्ले कर रही थी क्योंकि लोगों का मोरल हाई रखना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ऑलरेडी लोग बहुत डिप्रेस थे और ये पेंडेमिक का आउटस्प्रेड उनको और डिप्रेशन में डाल देता, लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो जाता। इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज का मीडिया इसको डाउन प्ले कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे स्पेन जो थी वो एक न्यूट्रल कंट्री थी और उन्होंने इसको बहुत मैसिवली कवर किया था। और क्योंकि ग्लोबली ये न्यूज दिखाई जा रही थी स्पेन की मीडिया के द्वारा, तो बहुत सारे लोग इसको मानने लगे कि ये फ्लू जो है वो स्पेन से ओरिजिनेट करा है और इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेनिश फ्लू। उस समय के स्पेन के किंग अल्फोंसो 13, उनको भी स्पेनिश फ्लू हो गया था। जबकि हमारे को कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, पर ऐसा बताया जाता है कि जो फर्स्ट नोन केस है वो कैंप फुस्टन इन फोर्ट कंसास के अंदर 11 मार्च 1918 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। कोविड-19 का ग्लोबली स्प्रेड होने यानी कि पेंडेमिक बनने के पीछे एक बहुत मेन रीजन था फ्लाइट्स में इन्फेक्टेड पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्लू जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। पर 1918 के अंदर ऐसा सीन नहीं था। उस समय वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा था जिसके अंदर सोल्जर्स एक कैंप से दूसरे कैंप्स अक्रॉस कंट्री जा रहे थे और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सोल्जर्स की वजह से ये पूरा पेंडेमिक ग्लोबली फैल गया। मार्च 1918 के अंदर 84,000 अमेरिकन सोल्जर्स अटलांटिक गए थे और उसी महीने 1,18,000 सोल्जर्स वापस भेजे गए थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, 1918 के अंदर जितने यूएस सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं मरे थे, उससे ज्यादा सोल्जर्स स्पेनिश फ्लू की वजह से मर गए थे। 40% ऑफ द यूएस नेवी इससे हिट हुई थी और 36% ऑफ द यूएस आर्मी इससे बीमार पड़ गई थी। और क्योंकि क्राउडेड शिप्स और बसेस और ट्रेन्स के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे वॉर टाइम की वजह से, जिसकी वजह से पेंडेमिक फायर की तरह फैल गया था। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था, उसको नेगोशिएट करने के लिए उस समय के यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन भी गए थे, जिसकी वजह से उनको भी फ्लू हो गया था।
पर अब क्वेश्चन आता है कि उस समय वर्ल्ड ने स्पेनिश फ्लू से कैसे फाइट किया। अगर आपको याद हो तो पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर हमारे पास ना ही कोई ड्रग थी ना वैक्सीन थी। आज हमारे पास वैक्सीन हैं, पर जो सिचुएशन हमारे पास पिछले साल थी एग्जैक्टली सेम 1918 में भी था। डॉक्टर्स को कोई क्लू नहीं था कि इसमें कौन सी दवाई दी जा सकती है, इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है और इसका क्या इफेक्टिव वे है जिससे लोग बच सकें। और बिल्कुल आज की तरह ही उस समय भी शॉर्टेज हो गया था फिजिशियंस का, हेल्थ वर्कर्स का, डॉक्टर्स का। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे और स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद करवा दिए गए थे, मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया था और उस समय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक प्लेसेस को भी कन्वर्ट कर दिया गया था हॉस्पिटल्स में। स्पेनिश फ्लू से बचने के लिए उस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। मेडिकल प्रोफेशनल्स ने यह एडवाइस कर दिया था कि आप 30 ग्राम्स पर डे तक एस्प्रिन ले सकते हो और ऐसा माना जा रहा था कि एस्प्रिन की वजह से जो सिम्टम्स हैं वो दब जा रहे हैं, इतनी ज्यादा बीमारी नहीं फैल रही है। पर इसका सिंपल कंपैरिजन अगर आज की डेट से करा जाए तो 4 ग्राम्स पर डे से ज्यादा एस्प्रिन टॉक्सिक मानी जाती है और उस समय 30 ग्राम्स पर डे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने एडवाइस करी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इतनी हाई डोसेज ऑफ एस्प्रिन की वजह से लोगों में पॉइजनिंग होने लगी थी, हाइपर वेंटिलेशन और ऐसे लंग्स के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लगे थे, जिसकी वजह से अक्टूबर के अंदर बहुत सारी डेथ्स तो सिर्फ एस्प्रिन के लेने की वजह से हुई। और जैसे कि आज इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन चल रहा है, कुछ जगह नाइट कर्फ्यू चल रहा है, कुछ जगह पार्शियल लॉकडाउन है। हर एक स्टेट ने अपनी गाइडलाइंस दे रखी हैं इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। बिल्कुल सेम और सिमिलर सिचुएशन था उस समय भी, स्टेट वाइज रूल्स थे। फॉर एग्जांपल सैन फ्रांसिस्को ने $5 का फाइन लगाया था अगर कोई इंसान विदाउट मास्क पब्लिक प्लेस में दिख जाता था, एंड $5 इन 1918 वाज अ वेरी ह्यूज सम टू पे। तो ये स्पेनिश फ्लू एंड कैसे हुआ और क्या इससे हमारे को कुछ क्लू मिल सकता है कि हमारा ये कोविड-19 कब खत्म होगा? स्पेनिश फ्लू जब एंड हुआ था वो था समर ऑफ 1919 और तब तक या तो जिन लोगों को फ्लू हुआ था उनकी डेथ हो गई थी या फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी। कोई भी ड्रग या वैक्सीन तब नहीं बनी थी और क्योंकि ये स्पेनिश फ्लू इतनी जल्दी फायर की तरह फैला था कि पूरी दुनिया को ये समझने का और संभलने का टाइम भी नहीं मिला था। 1919 के अंदर जब ये पूरा खत्म हुआ तो एस्टिमेटेड डेथ्स जो है वो 50 मिलियन थी और ये नंबर भी एक्चुअल नंबर से बहुत दूर हो सकता है क्योंकि उस समय कोई भी रिकॉर्ड कीपिंग नहीं थी। बहुत लोग मानते हैं कि इससे बहुत गुना ज्यादा लोग मरे थे। 1918 से 2020 100 साल से भी ज्यादा हो गए। दुनिया ने इतना एडवांसमेंट किया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लोग चांद पे चले गए और न्यूक्लियर मिसाइल से लेके हम लोगों ने हर फील्ड में एडवांसमेंट किया, पर सरप्राइजिंगली पेंडेमिक की सिचुएशन आज भी सेम ही थी। हम लोगों की ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी जो आज से 100 साल पहले थी। 100 साल बाद भी ऑलमोस्ट हर कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम क्रम्बल होता दिखाई दिया। इंडिया छोड़ो, सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी इस पेंडेमिक के लिए प्रिपेयर नहीं थी। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट पेंडेमिक के लिए सारे देश ग्लोबली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए, हम लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इससे बहुत ज़्यादा एडवांस बना सकें और शायद इस सिचुएशन में हम लोग कभी वापस फिर से नहीं आए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, वियर मास्क।